देखो, हरदम उम्मीद यही रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके, हम और आप मिलकर ग्रोथ कर सके। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कलम कभी ना छोड़े। देखो, जब कंप्यूटर आया था तो उस वक्त कई लोगों ने ना पेन और कागज पर लिखना छोड़ दिया था, और वैसा ही कुछ अब हो रहा है। अब लोग एआई की मदद से बोलकर टाइप करते हैं। अब उन्होंने टाइप करने की आदत को भी कम कर दिया है। इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो समझते हैं। देखो, जब हम लिखते हैं तब केवल वाक्य नहीं बनाते, बल्कि अपने दिमाग को व्यवस्थित करना सीखते हैं। हम किसी विषय पर गहराई से सोचते हैं और उसे समझते हैं, और फिर अपने विचारों को सही शब्दों में ढालते हैं। जब हम लिखते हैं तब हमें अपने विचार पूरे करने पड़ते हैं। एक अधूरा विचार अधूरा वाक्य बन जाता है। जब हम लिखते हैं तो हम अपने ही विचारों पर एक प्रश्न उठाते हैं, गलतियां सुधारते हैं, और ये जो प्रक्रिया है यही हमारी सोच को और ज्यादा स्पष्ट बनाती है। इसीलिए कलम कभी ना छोड़े, क्योंकि मानवीय जो कला है वो अनुभव, भावनाओं और संघर्ष से जन्म लेती है। एक कवि अपने एहसास को शब्दों में डालता है, गीतकार अपने अनुभवों से गीतों की रचना करता है, और वहीं दूसरी तरफ एआई की रचनाएं ऊपर से देखने में सुंदर हो सकती हैं, पर उनमें वो आत्मा नहीं होती जो इंसानी अनुभव से आती है। कलाकारों, लेखकों और विचारकों की सोच किसी भी तय ढांचे में बंधी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एआई पहले से मौजूद पैटर्न, डाटा को सीखकर काम करता है, जबकि इंसानी रचनात्मकता अक्सर उन्हीं पैटर्न को तोड़कर कुछ अनोखा और नया रचती है। जापान में एक खाने की चीज बनती है जिसको बोलते हैं सुशी, जो कि चावल और मछली से बनती है। सुशी को तैयार करने वाले शेफ पहले 2 वर्ष तक सिर्फ चावल पकाना सीखते हैं। इस दौरान उन्हें मछली को छूने की अनुमति नहीं होती। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि सुशी बनाने की कला में धैर्य, अनुशासन, ध्यान और बारीकी से काम करने की आदत को विकसित करना। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों को एक असाइनमेंट दिया। अगले दिन चर्चा के दौरान उन्होंने देखा कि लगभग सभी छात्रों के तर्क, उदाहरण और वाक्य एक जैसे थे। साफ था कि अधिकांश ने एआई का उपयोग किया था, लेकिन प्रोफेसर की चिंता केवल एआई के इस्तेमाल की नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि जब इंसान अपने विचार और निर्णय मशीन पर छोड़ देते हैं तो उसकी उपयोगिता भी कम होने लगती है। इसीलिए सोचना जरूरी है। कलम का साथ न छोड़े, मदद लें पर खुद को निर्भर न बनाएं। धन्यवाद।